प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अनाथ और विधवा की सेवा करने का प्रतिफल, जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 29 की 12 से 13 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाला दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला और सेवकाई करने वाला था। इसलिए परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी और स्वर्गदूत इकट्ठे हुए और शैतान भी उनके बीच में आया। और परमेश्वर ने शैतान को कहा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा कि धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा भय मानने वाला और कोई भी नहीं है। शैतान परमेश्वर से बहस करने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास दूतों का बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसे आशीषें नहीं दी हैं? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है या नहीं, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को पता था कि अय्यूब एक सेवक है और उसकी ज़िंदगी की आशीषों का राज परमेश्वर की सेवा करना है। अय्यूब अनाथों का छुड़ाने वाला, विधवा उसे देखकर आनंद के साथ गीत गाती थी। अय्यूब उस दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक बोरी आटा देकर 15 फोटो खिंचवा ली और यूट्यूब फेसबुक पर डाल दी। विधवा आनंद के मारे गाती थी, अर्थात वह इतना दान देता था कि वह उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती थी। पति न होने के बावजूद भी आनंद से मैं गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था तो अय्यूब घर बनवा के देता था, इसीलिए अय्यूब आशीषित था। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटे से छोटे के साथ किया, यूं तूने मेरे साथ किया है। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जाने वाले लोगों को बोलेगा कि धन्य है तुम, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, और मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने आए। और जो नरक में जा रहे होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। और लोग बोलेंगे, परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा? लेकिन जो अय्यूब की तरह भूखों को खाना खिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, वो आशीषित होगा। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि मैं आपके अनुग्रह से अनाथों की, विधवाओं की सेवा करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको अय्यूब की तरह समय मनना है कि विधवाएं आनंद के मारे गाती थी कि जब वो देता था। सो हमें आज सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए दान नहीं करना, बल्कि हमें इस तरह से खुदावन के कामों के लिए दूसरे लोगों के जीवनों में इस तरह से बोना है कि जब हम दें तो मेरे बाएं हाथ को भी ना पता लगे कि मैंने क्या दान दिया है। सो इस तरह से हमें दीन बनना है, जिस तरह अय्यूब था, जिस तरह शमूएल था, सुलेमान था। वो बोते गए और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया। बोना हमारे जीवन में मीन होना चाहिए। जिस तरह
प्रार्थना करने का हमारे लाइफ में एक प्रथम स्थान है। फास्टिंग करने का एक रूल है, तो उसी तरह से बोने का भी एक रूल होना चाहिए कि हम बो सके खुदावन के राज्य के लिए, खुदावन के कामों के लिए, ताकि खुदावन का किंगडम बढ़ सके, लाखों रूहें बचाई जा सके और खुदावन के नाम की बड़ाई हो सके। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।